वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोट जितेंद्र आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पत्नी जब पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो पति की इनकम वो बढ़ा चढ़ा के कोर्ट के अंदर दर्शाती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिल जाए। ये उसकी सोच होती है। वो इस तरीके से पति की इनकम कोर्ट में शो करती है कि पति के तो जैसे पैसों का पेड़ ही लगा हुआ है और वो उस पेड़ में से उसे मेंटेनेंस के रूप में तोड़ तोड़ के दे देगा। पर यहाँ पे उसको भली भांति पता भी होगा कि जिसके पास में पैसे होते हैं उसको छोड़ के कोई भी नहीं जाता है। अगर पति के पास में इतने ही पैसे थे तो वो छोड़ के क्यों गई है। आपको भी भली भांति पता होगा, उस पत्नी को भी भली भांति पता होगा जिसने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है कि मीठे के ऊपर मक्खी बैठती है। आजकल ये संसारिक नियम हो चुका है कि जिसके पास में पैसे होते हैं लोग उसी को पूजते हैं, उसी को पूछते हैं और उसी के पास में भगते हैं, उसके आसपास ही लोग मंडराते रहते हैं। फिर भी वो इतनी बावली क्यों है, वो क्यों पति को छोड़ के गई है। अगर पति के पास में इतनी ही इनकम थी, इतने ही पैसे थे तो वो ऐशो और आराम में रहती, पति को इस तरीके से छोड़ के क्यों गई है। पर यहाँ पे हकीकत ये है कि पति की इनकम कम है। आजकल बेरोजगारी का युग है, लोगों के पास में धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार है। वो इतना ही कमा पाते हैं कि उनका पारिवारिक भरण पोषण ही हो पाता है। और यहाँ पे पत्नी की हाई डिमांड है, उसके उच्च खर्चे हैं, इसलिए वो मैनेज नहीं कर पाता है पति। और वो इस तरीके से पति को छोड़ के चली जाती है। उसकी सोची समझी साजिश बन जाती है, उसकी रणनीति बन जाती है। वो किसी भी जरिए से पति के ऊपर दबाव डाल के फॉल्स केस करके और पति से हाई डिमांड करती है कि वो किसी भी जरिए से मुझे कहीं से भी चाहे कर्ज करके ला के दे या फिर अपनी जो भी जमीन वमीन है उसको बेच बाच के मुझे इतना रुपये चाहिए, क्योंकि उसका फिर उस पति के साथ में रहने का मकसद नहीं होता है। आजकल ये हकीकत है, ऐसे ही मामले आ रहे हैं। मेरे पास में बहुत ज़्यादा मामले आते हैं, उनके अंदर लगभग यही स्टोरी होती है। आजकल जो हकीकत है प्रैक्टिकली है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही हो रहा है और आपको भी भली भांति पता है। बहुत सी पत्नियों का तो क्या मकसद होता है कि अगर वो वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, यानी कि पढ़ी लिखी है, या फिर वो जॉब कर चुकी है, या फिर प्रेजेंट में जॉब कर रही है, या फिर कोई बिजनेस कर रही है, फिर भी उनका मकसद क्या होता है कि वो पति की जो अर्निंग है, जो इनकम है, उसमें से भी वो पैसे लेने की कोशिश करती है और पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ी सी आपके मन में पति के प्रति कुछ है भी या फिर नहीं है। आपको ये भली बात ही पता है कि आपकी इतनी अर्न हो रही है, इतनी इनकम हो रही है, आप पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, या फिर जॉब करती है, फिर बिजनेस करती है, आप अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, फिर भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस क्यों कर रही है। आपका मतलब पति के प्रति थोड़ा सा भी लगाव नहीं है। यहाँ पे यहीं से क्लियर होता है कि आपका पति के प्रति थोड़ा सा भी लगाव नहीं है। आप तो केवल ये चाहती है कि मैं पति को परेशान करूं। तो आप काहे की पत्नी है, आपको पत्नी होने का कोई हक ही नहीं है। ऐसी पत्नियां नहीं होती है। पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि अगर पति मुसीबत में है तो उसको मुसीबत से निकाले, उसकी टेंशन को दूर करे। पर यहाँ पे कई पत्नियां ऐसी होती हैं, इस तरीके की पत्नियां होती हैं कि पति को मुसीबत में डालने से उनको मजा आता है, पति को परेशानी में वो देखना चाहती है, इसलिए पति के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए विभिन्न प्रकार के फॉल्स केस करती है, मेंटेनेंस का केस करती है। तो यहाँ पे ऐसा ही मामला कोर्ट के पास में पहुँचता है। पत्नी वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, जॉब कर चुकी है, फिर भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। कोर्ट यहाँ पे सब कुछ देखता है कि बिल्कुल यहाँ पे पत्नी वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड है, जॉब कर चुकी है, तो इसको मेंटेनेंस किस बात का। वो कुछ बातें अपनी रखती है कि मेरा बच्चा छोटा है, यहाँ पे मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। कोर्ट ने उस पत्नी को ये कहा कि आप वेल एजुकेटेड है, आप क्वालिफाइड है, आपने जॉब किया है, यानी कि आप जॉब कर चुकी है और आप जॉब कर भी सकती है, तो आपको अपना जॉब खुद देखना चाहिए, आपको अपना जॉब करना चाहिए। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास में जॉब नहीं है, जो भी आप कारण रीजन बता रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में जॉब नहीं है, तो आपको केवल 1 साल के लिए ही मेंटेनेंस मिलेगा। 1 साल के बाद में आपको खुद का जॉब देखना चाहिए, 1 साल के बाद में आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, या फिर जॉब कर चुकी है, या फिर जॉब कर सकती है, तो उसका मेंटेनेंस नहीं बनता है। ये मेंटेनेंस का ग्राउंड भी होता है, मेंटेनेंस केस का ग्राउंड भी होता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने भी ऐसा ही किया, केवल प्रेजेंट सिचुएशन उस पत्नी की देखते हुए केवल 1 साल के लिए ही उसका मेंटेनेंस लागू किया और 1 साल के बाद में उसको सख्त डायरेक्शन दे दिया गया कि 1 साल के बाद में आपको अपना जॉब खुद देखना चाहिए, 1 साल के बाद में आपको कोई भी मेंटेनेंस वगैरह की राशि वाशि कुछ नहीं मिलेगी। तो ये जजमेंट है स्वाति कौशिक वर्सेज
अश्विनी शर्मा के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपका भी ऐसा ही केस है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट का हवाला अपने केस के अंदर दे सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और अभी भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।